संथाल समुदाय के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये सब जैसे प्रोटेस्ट में जल्दी उतना आते भी नहीं है। ऐसे क्या मजबूरी पड़ा होगा हम लोग को जो यहाँ तक हम लोग को आना पड़ा। सीएम साहब जेमन आले री एग्जाम में हताओ और एग्जाम ले ओ लगाउना रद्द करते री एग्जाम में हताओ। अबुआ सरकार बोलकर आदिवासियों को ठगना बंद करो। संथाली भाषा पेपर में आउट ऑफ सिलेबस नहीं चलेगा। सरकारी नियुक्तियों में हेमंत सरकार साजिश के तहत संथाल समुदाय का प्रतिनिधित्व को घटा रहा है। मैट्रिक लेवल का सिलेबस दे के आपका नेट का यूपीएससी का इस सब का सवाल पूछे हैं, तो कैसे होगा बताइए सर आप ये सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है। अबुआ सरकार के नाम से चर्चित सरकार है। मुख्यमंत्री संथाली हैं और ये संथाली बच्चे हैं जो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं और इनकी डिमांड जो है वो बहुत छोटी सी डिमांड है। इनकी अपने भाषा को लेकर है। पहले हम इनके तख्तियों से आते हैं। अबुआ सरकार बोलकर आदिवासियों को ठगना बंद करो। संथाली भाषा पेपर में आउट ऑफ सिलेबस नहीं चलेगा। हैशटैग संथाली। आदिवासी छात्र पस्त सरकार मस्त। आदिवासियों के नाम पर बनी ये सरकार। इस सरकार को सिंपैथी इसी बात पर मिलता है कि मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, संथाली हैं। ये जो बच्चे हैं ये भी संथाली हैं। इनका जो ये एग्ज़ाम होता है उसमें जो संथाली भाषा का पेपर होता है उसमें सिलेबस से बाहर सवाल आते हैं। तो जब इनके सिलेबस के बाहर सवाल आएगा तो इनको नौकरी कहाँ से होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सविता वास के नाम हुआ, जमशेदपुर से आए हैं। क्या मामला है ये बताइए। ये हम लोग का जो 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई को हुआ था एग्ज़ाम क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। उसमें हम लोग का जो सेकंड पेपर है उसमें आपका आउट ऑफ सिलेबस 40 क्वेश्चन है और 4 या तो आंसर गलत है या तो बोल सकते क्वेश्चन गलत है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? वो तो आयोग ही जानेंगे, क्योंकि मैट्रिक लेवल का सिलेबस दे के आपका नेट का यूपीएससी का इस सब का सवाल पूछे हैं, तो कैसे होगा बताइए सर आप ही। तो उसमें फिर क्या हुआ जब आप लोग देखे पेपर? फिर अभी क्या होगा उसमें? हम लोग बोल रहे हैं कि ये पेपर को रद्द करके जैसे सिलेबस है उसके आधार पे दोबारा हम लोग का री एग्जाम होना चाहिए। भाई ये जो सरकार है, ये जो अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये तो संथाली मुख्यमंत्री हैं यहाँ, संथाली विधायक हैं यहाँ, सिंपैथी है सरकार का। आदिवासी हितैषी सरकार खुद को कहती है और आप कह रहे हैं कि ये अबुआ सरकार के नाम पर ठगना बंद। जब वोट लेने का बारी आता है ना तो बोलते हैं अबुआ सरकार, अबुआ राज, अबुआ सरकार। जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद कौन है अबुआ, मतलब कि यहाँ का संथाली वो पहचानते ही नहीं है। हम लोग गए थे वहाँ मिलने सर से, तो हम लोग को डायरेक्ट बोला गया कि ये मैटर में नहीं मिलेंगे सीएम सर। अच्छा, मतलब किसने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री इस मामले में नहीं मिले? कौन? ओएसडी बोल दिए हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग गए थे 2 दिन। हम लोग को एक दिन बुलाया गया था, हम लोग गए ना तो बोले कि आज तो पॉसिबल नहीं है बाबू, कल तुम लोग सुबह में आ जाना। हम लोग 6 बजे वहाँ पहुँच चुके थे, फिर भी बोले कि वो गेट में होगा, उस गेट से बात होगा। फिर वहाँ से हम लोग को इस गेट भेज दिया जा रहा था कि यहाँ से होगा बात, लेकिन हम लोग का कहीं से बात नहीं हो पाया। ये एक तख्ती है, आदिवासी छात्र पस्त सरकार मस्त। ये क्यों लिखे हैं सर? ये हम लोग इसलिए लिखे हैं जो हम लोग के सीएम है वो भी आदिवासी है, वो संथाली ही है और हम लोग भी संथाली है, जो कि एक संथाल होने के नाते वो हम लोग वहाँ गए थे उनसे मिलने। जो संथाली पेपर में हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इसको अन्याय ही बोला जाएगा सर, जो कि हम लोग मैट्रिक लेवल का तैयार किए थे और क्वेश्चन में ऐसा आया है कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, जो कि यूजीसी से क्वेश्चन पूछा है, नेट से क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए हम लोग के साथ नाइंसाफी ही हुआ। ये धांधली, ये साजिश हो सकता है सर, ताकि हम लोग आदिवासी आगे ना बढ़ सके। ये बातचीत जो है उसको आप संथाली में ही बता दीजिए। मुख्यमंत्री अगर हो सके हम लोग को देखते हो ना देखते हो, कोई तो जरूर देखता होगा, तो यही बातचीत आप संथाली में बताएं। आले दो नुआले नेहोर एक ना सीएम साहब जेमन आले री एग्जाम में हताओ और एग्जाम ले ओ लगाउना रद्द करते री एग्जाम में हताओ। चिदा से उन्हीं मीटन होड़ होपर होने के नाते आले इनो हो पाए दया वाले कना अदो उना तले नेहोर रखना उन्हीं टेला आसो कना बोले ओका एग्जाम हुईन जैसे फील्ड वर्कर या उना जेमन रद्द और दोबारा एग्जाम में हताओ जेमन आले से न्याय हुई मा। अभी इसी प्रोटेस्ट में है? हाँ, हम भी इसी प्रोटेस्ट में हैं और हम भी लिखे हैं फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम। चूँकि देखिए इसमें रियली है, हम लोग को साजिश के तहत
हटा दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि जो हम लोग का पेपर और भी इसमें संथाली आदिवासी में बहुत सारा जनजाति हैं, जैसे हुंडा, उरांव, फिर कुड़ुक, फिर करमाली, बोड़ो और भी है, पहाड़िया, स्वर पहाड़िया, सब कुछ है। उसमें से हम लोग का कंपटीशन आदिवासी में होता है, जो कि संथाली पेपर हम लोग को आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, जिसमें से हम लोग तो पूरे बिल्कुल हट गए उसमें से। अच्छा, ये तो अपने में नाइंसाफ़ी है कि अगर ये कहा गया है कि ये तुमको पढ़कर जाना है या इतना में ही परीक्षा होगी और उसके बाहर अगर परीक्षा हो जाती है तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। अब 10वीं क्लास का ये लोग एग्ज़ाम, मैंने 10वीं पास कर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम में लोग लिख रहे हैं और सवाल आ रहा है नेट परीक्षा वाला, तो ये तो बेईमानी है। और इस पर भी अकाउंटेबल हम बार बार कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेने वाला इस सिस्टम में कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई नहीं। ये बातचीत जो आपने मुझे हिंदी में बताई, इसको आप संथाली में बताएं। तो अगर मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहते हैं तब नोआ गिन मेना कि अब सानताड़ सला उना अन्याय हुई कना, नोआ दो चलिए मेना रीचेक पे और बेस लेकाते सिलेबस आधार ते हताव पेन तबन जहाँ लेका अब सानताड़ जहाँ तीन रकाब प्रणाली को सीसी मेहनत करते ले पढ़ा कना और आपेगे आले पे नीचे पे और अणगो लिया इनखान आले दो छे लेका ले पढ़ा से छे लेका हुई तबन। सर ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग संथाल समुदाय से हम भी आते हैं, ठीक है ना, और जो हम लोग का हाल फिलहाल में जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो 50% आउट ऑफ सिलेबस था। देखिए, एक हिसाब से हम लोग संथाल समुदाय के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये सब जैसे प्रोटेस्ट में जल्दी उतना आते भी नहीं है। ऐसे क्या मजबूरी पड़ा होगा हम लोग को जो यहाँ तक हम लोग को आना पड़ा, है ना। उतना, और जो हमारे सीएम भी है वो भी संथाल समुदाय से आते हैं। हम लोग का जो हम लोग का प्रॉब्लम है या तो हम लोग का जो दिक्कत है वो दिक्कत है कि संथाली पेपर पर जो हम लोग आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था उस संज्ञान को तो तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद संथाली से बात करते हैं, खुद संथाल है। हम लोग गए उसे मिलने के लिए, वो हम लोग मिल नहीं पाए। जो वहाँ के जो अधिकारी लोग थे वो हम लोग को बोले कि इस मैटर में संथाली जो हेमंत सोरेन है वो नहीं मिल सकते इस मैटर के बारे में। हाँ, अच्छा, तो मेरे पास संथाल में 2-3 वर्ड हम जानते हैं। एक जो चुनाव के दौरान बहुत चलता है, सार ते कोया अबुआ और ये अबुआ सरकार है, यही ना है? क्या होता है इसका मतलब? आसार दो अबुआ मतलब होता है कि तीर धनुष आदिवासियों का है, ठीक है। और ये शब्द जो है ना पिछले चुनाव में बहुत चला। कल्पना मुर्मू सोरेन मैडम जो है ना बाल्टी भर के आंसू बहा के भाषण दे रही थी। क्या सार दो अबुआ कना, अबोरन सरकार वोट एम पे, हेमंत दादा वोट एम पे, जेहल को बाहर उड़ूगे पे, और वोट संताल समुदाय ने भर के दिया, ठीक है। यही कारण है कि आज राज्य में हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार बनी है। लेकिन इस मजबूत सरकार में हमारा संताली समाज आज सड़क पे आके आंदोलन कर रहा है। कारण क्या है कि कारण यह है कि 19 जुलाई को जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा हुई उसमें 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, 4 क्वेश्चन एरर था। अब बताइए, जिस एग्ज़ाम में 44 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस रहेगा उस एग्ज़ाम में हमारा संताल छात्र कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? मेरिट से उनको तो बाहर कर दिया गया। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था एक्साइज कांस्टेबल का, जिसका आज ही जो है ना डीवी के लिए फाइनल लिस्ट निकाल दिया गया। मेरे कुछ छात्र थे जो किसी मतलब अच्छा रनिंग करके मेडिकल तक पहुंचे थे, लेकिन उसमें भी 20 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस था उस समय कोई विरोध नहीं कर पाया। लोग आए थे जैसे सिख कार्यालय, उन्होंने बोला वहाँ पे कि इस तरह से अगर विजय ये जाना, अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं इसका मतलब तो ये है ना कि छात्रों को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है। हाँ बिल्कुल, आउट ऑफ सिलेबस का मतलब यही है कि वहाँ तक छात्रों को पहुँचने ही नहीं देना है। सरकारी नियुक्तियों में हेमंत सरकार साजिश के तहत संताल समुदाय का प्रतिनिधित्व को घटा रहा है। हम बता रहे थे कि आज जो एक्साइज कांस्टेबल का डीवी के लिए फाइनल लिस्ट जो निकला हुआ है ना, मेरा दोस्त 3-4 दोस्त जो गए थे मेडिकल में, उन लोगों का नहीं हो पाया। उन लोगों ने बताया बड़ी दुखी मन से कि जो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस उन लोगों को पूछा गया था एक्साइज कांस्टेबल में, उसी वजह से वे लोग जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। तो इस तरह से हमारा संताल समाज मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है साजिश के तहत इस सरकार में। सबसे बड़ा विडम्बना यही है। ये संथाली बच्चे हैं, यहाँ जो अगल अगल दिखाई पड़ रहे हैं ये संथाली बच्चे हैं। और एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि संथाल समुदाय या आदिवासी समुदाय बहुत शांत स्वभाव का होता है
और वो सड़क पर बहुत जल्दी नहीं उतरता है। लेकिन अगर सड़क पर लोग उतरे हैं, ये जो संथाली बच्चे ये उतरे हैं, तो निश्चित ही कोई बड़ी विडंबना है या बड़ी पीड़ा है या बड़ा दर्द है कि ये सड़क पर उतरे हैं। और इनकी मांग ये है कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं लास्ट टाइम इनके जो 4th ग्रेड की नौकरी में, उसमें जो संथाल का पेपर है, जो लैंग्वेज जो सेकंड पेपर है, उसमें आउट ऑफ सिलेबस इनको सवाल दिया गया। ये वही बात हो गई कि कंपटीशन में पहुंचने से पहले ही इन बच्चों के भविष्य की हत्या कर दी गई और ये बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, मैंने हर वीडियो में लगभग ये कहा है कि ये वो बच्चे हैं, ये वो पौधे हैं जिनको बेहतर तरीके से खाद खनिज दिया जाता तो ये बड़ा पेड़ बन सकते थे, लेकिन इनके जड़ों में इतना नमक डाला जा रहा है कि इनका भविष्य जड़ से ही समाप्त हो जा रहा है। फिलहाल है हम यहाँ और इस पूरे प्रोटेस्ट को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आगे कोशिश करेंगे और बातचीत हो। मिलते हैं जोहार।